हेलो एंड आई वेलकम यू टू द नेशन। हमने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर बात की थी कुछ इंपॉर्टेंट डेज और इवेंट्स के बारे में। उसके अलावा आज हम बात करने वाले हैं नेशनल और इंटरनेशनल ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जिनकी शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म्स, हेडक्वार्टर या उनके जो करंट प्रेसिडेंट वगैरह हैं या उन्हें कब बनाया गया था, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम्स के अंदर इस तरह के 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर होते हैं जिनमें ये पूछा जाता है कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी एक फोरम से जुड़े हुए लोगों के बारे में, उसकी स्थापना कब हुई थी इस बारे में, और उसके हेड कौन है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है इस बारे में। ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है आज हम उनमें से कुछ के बारे में जानेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और आज हम शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं नासा के बारे में। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है और इसके हेड हैं बिल नेल्सन। इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। इसके आगे चलते हैं फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में और 21 मई 1904 को इसकी स्थापना हुई थी और इसके हेड हैं जियोवन्नी इन्फांतिनो। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को। कैथरीन रसल इसके फिलहाल हेड हैं। आसियान, ASEAN, आसियान, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई। लिम जोक होई अभी इसके हेड हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। टेड्रोस एडेनम घेब्रेयेसस फिलहाल इसके हेड हैं। इसके आगे चलते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वाशिंगटन डीसी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। 27 दिसंबर 1945, 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसकी फिलहाल हेड हैं। और इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन समझे कि इसमें चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ हैं। गीता गोपीनाथ IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के अंदर चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। नेक्स्ट है ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर है दुबई, UAE में। 15 जून 1909, 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई। ग्रेग बार्कले फिलहाल इसके हेड हैं। IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। 29 जुलाई 1957 को इसकी स्थापना हुई। राफेल ग्रोसी इसके हेड हैं। इसरो, इंटरनेशनल इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई और श्री S सोमनाथ इसके फिलहाल हेड हैं। नेटो, ब्रसेल्स बेल्जियम के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, NATO की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई। जेम्स स्टोरनबर्ग इसके फिलहाल हेड हैं। वर्ल्ड बैंक, इसका एक और नाम भी है, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक का एक नाम और भी है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। वाशिंगटन डीसी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई और डेविड मालपास अभी इसके हेड हैं। सार्क, SAARC, काठमांडू नेपाल के अंदर अभी सार्क का हेडक्वार्टर है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई और इसाला विराकून अभी इसकी हेड हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब जो हैं अभी इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं। 8 मेंबर कंट्रीज़ हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि क्या इंडिया सार्क का सदस्य है, सो यस, भारत सार्क का सदस्य है। वैसे ये बात भी जानने की है कि दुनिया की सबसे फ्लॉप ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो सार्क ही है, क्योंकि इसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान जैसे 2 एनिमी कंट्रीज़ जो हैं एक ही जगह पे इकट्ठे होते हैं और कोई भी फैसला यहाँ पे फिर सक्सेसफुली हो ही नहीं पाता। RBI, नेक्स्ट है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना कोलकाता में हुई और शक्तिकांत दास अभी हमारे RBI के गवर्नर हैं। इसके बाद में आता है DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का पुराना नाम DRDL है
उस टाइम इसका नाम डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी होता था। न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। 1958 के अंदर इसकी स्थापना हुई और डॉक्टर जी सतीश रेड्डी अभी इसके हेड हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। 1 जनवरी 1995 के अंदर इसकी स्थापना हुई। एंगोजी ओकोंजो इविएला ये फिलहाल इसके हेड हैं। UN, नेक्स्ट है UN, यूनाइटेड नेशंस, न्यूयॉर्क USA के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। 24 अक्टूबर 1945 के अंदर इसकी स्थापना हुई और एंटोनियो गुतेरेस इसके फिलहाल हेड हैं। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। सितंबर 1960 में इसकी स्थापना हुई और जनरल हैथम अल गैस फिलहाल इसके हेड हैं। BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, आई थिंक हर एक इंडियन को इसके बारे में तो पता ही होगा। मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। दिसंबर 1928 को इसकी स्थापना हुई और आप कमेंट में लिखें कि BCCI के फिलहाल अध्यक्ष कौन हैं। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। 11 अप्रैल 1919 को इसकी स्थापना हुई। गिलबर्ट होंगबो फिलहाल इसके हेड हैं। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मेरी तरफ से आपको ये टास्क है कि आप कमेंट में लिखें कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है। 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई और ऑद्रे अज़ौली इसके फिलहाल हेड हैं। ICRC, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर रेड क्रॉस, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। 17 फरवरी 1863 को इसकी स्थापना हुई और पीटर मॉरर फिलहाल इसके हेड हैं। WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ग्लैन स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और 29 अप्रैल 1961 29 अप्रैल 1961 को इसकी स्थापना हुई। कार्ल रॉबर्ट्स फिलहाल इसके प्रेसिडेंट हैं। IOM, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, 6 दिसंबर 1951 को इसकी स्थापना हुई और एंटोनियो वितोरिनो फिलहाल इसके हेड हैं। WMO, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका भी हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई और जरहर्ड एड्रियन फिलहाल इसके हेड हैं। ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, मनीला फिलीपींस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। मनीला से शायद तुम में से किसी को याद हो थ्रिला इन मनीला। अगर आपको याद हो तो ये बताना कि थ्रिला इन मनीला फाइट किन किन के बीच हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को और फिलहाल इसके हेड हैं मसासुगु असाकावा। ICJ, नेक्स्ट है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द हेग, नेदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 26 जून 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और जॉन डोनोफे फिलहाल इसके हेड हैं। ICJ की हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में है। इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं और इसकी ब्रांचेस भी हैं। ICJ के अंदर जाने वाला जो भी केस होता है वो नीदरलैंड के अंदर ही उसकी सुनवाई की जाती है, उसकी हियरिंग्स द हेग नीदरलैंड में ही होती हैं। IRDAI, हैदराबाद तेलंगाना के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI की फुल फॉर्म है। 1999 में इसकी स्थापना हुई और फिलहाल देवाशीष पंडा इसके हेड हैं। IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, लंदन ब्रिटेन के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और 17 मार्च 1948 17 मार्च 1948 को इसकी स्थापना हुई और किटेक्लिम फिलहाल इसके हेड हैं। ट्राई, TRAI, इसकी ये ट्राई से रिलेटेड कोई ना कोई मैसेज आपके फ़ोन में कभी ना कभी तो ज़रूर ही आया होगा। सो आप प्लीज़ इसकी जो फुल फॉर्म है उसको कमेंट में लिखने की कोशिश करें अगर आप जानते हैं तो। इसकी स्थापना हुई थी 1997 में और राम सेवक शर्मा फिलहाल ट्राई के हेड हैं, TRAI। इसके नेक्स्ट है एपेक, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है। नवंबर 1989 के अंदर इसकी स्थापना हुई और करंट में रेबेका मारिया इसकी प्रेसिडेंट हैं। नबार्ड, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नबार्ड का एक एग्जाम भी होता है अगर आपको उसके बारे में कुछ पता हो तो। 1982 के अंदर इसकी स्थापना हुई। हर्ष कुमार भानवाला फिलहाल इसके अध्यक्ष हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल,
मानवाधिकार संगठन के तौर पे देखे जाने वाली सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक है एमनेस्टी इंटरनेशनल। हालांकि इंडिया के अंदर से अब ये जा चुके हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट के और एमनेस्टी इंटरनेशनल के बीच में रिलेशन कुछ ठीक ना होने की वजह से एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो इंडिया ऑफिस था वो बंद हो चुका है। लंदन ब्रिटेन के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। जुलाई 1961 को इसकी स्थापना हुई और एग्नेस कलामार्ड फिलहाल इसके हेड हैं। आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लॉसन स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। 23 जून 1894, 23 जून 1894 को इसकी स्थापना हुई और फिलहाल थॉमस बैक इसके हेड हैं। आईबीए मुंबई, इसका हेडक्वार्टर है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, आईबीए का हेडक्वार्टर मुंबई और इसकी फुल फॉर्म इंडियन बैंक्स एसोसिएशन है। 1946 के अंदर इसकी स्थापना हुई और सुनील मेहता फिलहाल इसके प्रेसिडेंट हैं। यूएनडब्ल्यूओ, मैड्रिड स्पेन के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। स्पेन की राजधानी भी मैड्रिड है, ये भी याद रखना। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यूएन जिसके स्टार्ट में आ जाता है, प्रोबेबली उसके अंदर यूएन की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस ही होती है, सेम इसमें भी है। यूएनडब्ल्यूओ, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, मैड्रिड स्पेन में इसका हेडक्वार्टर है। 1 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना हुई और जुराब पोलोलिकाश्विली वर्ड से आपको समझना चाहिए कि पोलोलिकाश्विली, ऐसे नाम जिनके आखिर में विली आता है। मैं किसी के ऊपर कोई नस्ल भेदी टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन पोलोलिकाश्विली या इस तरह का जो भी नाम हो, आप ये समझ लें या ये मान के चलें कि ये नाम जॉर्जिया से जुड़े हुए किसी पर्सन का हो सकता है। इस तरह के नाम उसी रीजन के अंदर रखे जाते हैं। नेक्स्ट है नीति आयोग। नीति आयोग का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई और भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, इसका हेड होता है। सो फिलहाल नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। यूपीयू, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, बर्न स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न के अंदर स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 9 अक्टूबर 1874, 9 अक्टूबर 1874 में इसकी स्थापना हुई और बिशार हुसैन फिलहाल इसके अध्यक्ष हैं। FSSAI, अक्सर आपने चिप्स या फिर किसी और खाने के पैकेट पे इसको ज़रूर देखा होगा, FSSAI मार्क को। नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और इसकी फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 5 सितंबर 2008 को इसकी स्थापना हुई और फिलहाल इसकी हेड है रीता तेवतिया। WEF, कॉलोनी स्विट्जरलैंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसकी फुल फॉर्म है। कॉलोनी स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। 24 जनवरी 1971 को इसकी स्थापना हुई और क्लाउस श्वाब फिलहाल इसके अध्यक्ष हैं। CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। 1 अप्रैल 1963 को इसकी स्थापना हुई और CBI के फिलहाल जो अध्यक्ष हैं, डायरेक्टर हैं, वो हैं सुबोध कुमार जायसवाल। UNDP, न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, 22 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई और फिलहाल अशीम स्टेनर इसके हेड हैं। ITU, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन इसका पूरा नाम है। 17 मई 1865 को इसकी स्थापना हुई और हाउलिन जाओ इसके हेड हैं। ऑर्गेनाइजेशंस और फोरम से जुड़े हुए कुछ नाम, उनके हेडक्वार्टर और उनके जो करंट प्रेसिडेंट हैं और उनको कब एस्टेब्लिश किया गया, ये सब जानकारी हमने आपके साथ रखी। इसके अलावा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अनुसार में आपको जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती हैं, आप उनके बारे में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपके कमेंट पढ़ते हैं। जिस चीज़ की भी ज़रूरत हमें फ़िलहाल UPSSC PET के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हो लगेगी, हम वो वीडियोस आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। इस जानकारी को आप अपने पास किसी नोट्स के रूप में भी रख सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है कि आप इसको 1 या 2 बार एटलीस्ट रिवाइव करते रहें, हफ्ते में या 2 हफ्ते में, या फिर एक टाइम उस टाइम ज़रूर रिवाइव करें जब आपका एग्ज़ाम हो। थैंक यू।